सो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में, है ना, डे 4 की वीडियो में। इसमें आज हम पहले तो जो हमने पिछले दिन, है ना, सेकंड डे में, थर्ड डे में जो हमने प्रैक्टिस सेट आपके लिए दिया था, है ना, पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद आज हम इसमें कुछ डिक्शनरीज और सेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, उनके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो बिल्कुल ध्यान से बिना स्किप किए आपने वीडियो देखनी है। कोई नई कुछ नई चीज़ समझ आती है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें, ठीक है। हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो पे आपके लिए ज़रूर उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सो गाइज, ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट था। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू स्टोर 7 फ्रूट्स इन अ लिस्ट एंटर्ड बाय यूज़र, ठीक है। तो इसको किस तरह से करेंगे? चलो सबसे पहले हम एक अपनी फाइल बना लेते हैं आज के लिए। मैं इधर D4 नाम से फाइल बना लेता हूँ, है ना, डे 4। एक मुझे लिस्ट बनानी है जिसमें हमारे पास 7 फ्रूट्स के नेम, जो कि यूज़र खुद भरेगा, है ना, और उन 7 फ्रूट्स के नेम की एक मेरे पास लिस्ट बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट्स से सबसे पहले मैं ना एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। एम्प्टी लिस्ट क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भी अगर मेरे पास एम्प्टी लिस्ट है तो मैं इंडेक्स के हिसाब से उसमें कोई भी अपने एलिमेंट जो है इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लियर? तो इंसर्ट मैं किस तरह से करता हूँ, देखो, मैं लिस्ट का नाम लिख देता हूँ और मैं फंक्शन यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन से मेरे पास क्या होता है, इंसर्ट हो जाता है। अब इंसर्ट मैं किस तरह से करूँगा, इंसर्ट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर मैं पहले तो अपने इंडेक्स लिख दूंगा, किस इंडेक्स पे मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ। अब 0th इंडेक्स पे मैं इंसर्ट करवाना चाहता हूँ क्या, इनपुट, यानी यूज़र से मुझे नाम चाहिए ना। अब मैं इनपुट लूँगा यूज़र से, है ना, जो कि मेरे पास 0th इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। अब इनपुट में क्या लूँगा, एंटर फ्रूट 1। इनपुट में क्या होगा, फ्रूट का नेम, फिर वो फ्रूट का नेम एंटर किया जाएगा, वो 0th इंडेक्स में चल जाएगा और वो इस मेरी लिस्ट के 0th इंडेक्स पे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। सेम इसी तरह बाकी सारे भी होंगे। ये 0th इंडेक्स के लिए हो गया, बाकी फर्स्ट इंडेक्स के लिए हो जाएगा, सेकंड के लिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 ठीक है, और यहाँ पे फ्रूट 2, फ्रूट 3, ठीक है, 7 फ्रूट्स। अब इंसर्ट होने के बाद मैं अपनी ये लिस्ट जो है प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसे रन कर देता हूँ। तो मेरे से पहले फ्रूट का नाम पूछ लिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से मैंगो, देन ऑरेंज, बनाना, पपाया, लीची, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ठीक है। एंटर करूँगा तो मेरे पास देखो लिस्ट आ जाएगी फ्रूट्स की। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरह से आप लिस्ट जो है फ्रूट्स की एंटर करवा सकते हैं यूज़र से, ठीक है ना, फ्रूट्स की या किसी भी चीज़ की लिस्ट। अब जैसे हमारे पास मान लो सेकंड क्वेश्चन है कि एक प्रोग्राम लिखो टू एक्सेप्ट मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, 6 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स एक्सेप्ट करने हैं। एक्सेप्ट करने मतलब उनसे इनपुट करवाने हैं मार्क्स, है ना, और उन्हें डिस्प्ले करना है इन्हें सॉर्टेड मैनर। अब देखो जिस तरह से हमने फ्रूट्स के नेम इनपुट करवाए, मैं देखो इसी को एडिट कर देता हूँ। ऑल्ट के साथ मैं अपना कर्सर यहाँ पे लिख दूंगा, तो सब जगह देखो मेरे पास कर्सर बन जाएगा। यहाँ पे मुझे मार्क्स चाहिए। अब 0th इंडेक्स पे पहले मार्क्स चल जाएंगे, फर्स्ट पे सेकंड। अब मुझे 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए, तो मैं ये लास्ट लाइन जो है ना अपनी डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे रन करता हूँ। अब मेरे से इन्होंने पहले मार्क्स पूछ लिए। फर्स्ट मार्क्स मान लो मेरे पास 98 है, कुछ भी मैं मार्क्स लिख देता हूँ, है ना, अनऑर्डर्ड वे में लिख देता हूँ। अब 6 बच्चों के मार्क्स हो गए, मैं इसको एंटर करता हूँ। देखो अनऑर्डर्ड वे में ही मेरे पास क्या हो गया, मार्क्स एंटर हो गए हैं। लेकिन मुझे मार्क्स बोला था कि सॉर्टेड मैनर में होने चाहिए, तो सॉर्टेड मैनर में करने के लिए मैं क्या करूँगा, ml डॉट, मेरी लिस्ट को मैं सॉर्ट कर दूंगा विद पैरेंथेसिस, एंड देन उस सॉर्टेड लिस्ट को मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। अब प्रिंट करवा के
मैं देख लेता हूँ क्या आता है। मार्क्स मैं वही लिख लेता हूँ, लेट से जैसे 98, 45, 86, 78, 25 एंड देन 13। ठीक है, पहले हमारे पास ये लिस्ट थी, अब ये सॉर्टेड लिस्ट आ गई हमारे पास, दिस वन। क्लियर? तो इस तरह से आप इनपुट लेकर के किसी भी लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हो। क्लियर है? चलो ना, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेक दैट अ टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, हमने देखो टपल्स के बारे में पढ़ा था कि टपल्स जो होते हैं ना इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकते, तो उसी को हमने चेक करना है। अब मैं एक क्या करता हूँ, एक टपल लिख देता हूँ, है ना, हमें पता है वो इस तरह की पैरेंथेसिस में जो है लिखा जाता है टपल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1,2, 1,2,3। लेट्स से मैंने कुछ इस तरह से टपल लिख दिया। अब मुझे मान लो इसे सॉर्ट करना है, वैसे तो सॉर्टेड ही है ना, लेकिन फिर भी मान लो इस सॉर्टेड से मैं इसको अनऑर्डर्ड कर देता हूँ 5,3। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इसे सॉर्ट करना है, तो मुझे पता है सॉर्ट के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, सॉर्ट फंक्शन। लेकिन मुझे चेक करना है कि सॉर्ट होगा कि नहीं, तो मैं सॉर्ट फंक्शन देखो यहाँ पे मान लो यूज़ करता हूँ और मैं इसको ना रन कर देता हूँ। तो देखो मेरे पास एक एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, दैट टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सॉर्ट। ठीक है ना, तो ये सॉर्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसका कोई ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है। ठीक है, इसको पता ही नहीं है सॉर्ट होते हैं क्या है और कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टपल, आप इंसर्ट करके देख लें कोई चीज़, इंसर्ट भी नहीं होगी, एट्रीब्यूट एरर आ जाएगा, है ना, वही बताएगा कि टपल ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट इंसर्ट। ठीक है ना, तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि टपल जो है चेंज नहीं हो सकते हैं। क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट ए प्रोग्राम टू सम अ लिस्ट ऑफ 4 नंबर्स। ठीक है, 4 नंबर्स हैं लिस्ट में और उन्हें हमें सम करना है। तो उसके लिए मैं पहले क्या करता हूँ, मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और उसका नाम दे देता हूँ माई लिस्ट, और उसमें 4 नंबर्स लिख लेता हूँ, 4, 5, 6 एंड देन 5 लिख देता हूँ। अब लिस्ट के किसी भी एलिमेंट्स का सम करने के लिए हमारे पास सिंपल फंक्शन क्या रहता है, प्रिंट कर दो सम ऑफ हमारी लिस्ट का नाम। ठीक है, माई लिस्ट हमारी लिस्ट का नाम था और सम से हमने क्या कर दिया, उसका उसके एलिमेंट्स का सम कर दिया। अब इसे हम अगर रन कर दें तो क्या आ गया हमारे पास, 20। देख सकते हैं 4 + 5 कितना होता है, 9, 9 + 6 15 एंड देन 5 20। ठीक है, तो हमारे पास सम होकर के आ गया। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, इन दिस लिस्ट। अब देखो इसको मैं चलो डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ इस लिस्ट को। देखो लिस्ट में बड़ा सिंपल है, किसी भी एलिमेंट का काउंट पता करने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रक्शन रहती है, हमें प्रिंट करना है ये जो ए नाम की हमारी लिस्ट है उसका, उसमें काउंट किस चीज़ का, 0 का। ठीक है, प्रिंट क्या करना है, जो हमारी ए नाम की लिस्ट है डॉट उसका काउंट उसमें काउंट की क्या चीज़ करनी है, 0। ठीक है, मैं इसको रन कर देता हूँ, देखते हैं इसमें कितने जीरोज हैं, इट इज़ 3। क्लियर? तो 1, 2, 3 जीरोज हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे प्रैक्टिस सेट के, है ना। अगर अभी भी समझ ना आए हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो इसका हम सॉल्यूशन आपको अलग वे में भी देख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा वर्क करेंगे, समझाएंगे इसको। तो नेक्स्ट देखते हैं आज का देखो हमारा लेक्चर है, लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिक्शनरी और सेट के बारे में, कि डिक्शनरीज क्या होती हैं और सेट क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आता है आपकी डिक्शनरीज क्या होती हैं। ठीक है, तो डिक्शनरीज एक कलेक्शन होती है की वैल्यू पेयर्स की। ठीक है, अब आप बोलेंगे की वैल्यू पेयर्स क्या होते हैं भाई। देखो जिस तरह से हमने स्कूल में डिक्शनरीज यूज की होंगी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक वर्ड होता है जिसका हम आगे मीनिंग सर्च करते हैं। ठीक है, उसी तरह पाइथन में भी डिक्शनरी क्या होती है, एक की वैल्यू पेयर होती है, जिसमें की क्या होता है, वो वर्ड जिसके लिए हम सर्च करते हैं, एंड वैल्यू उस वर्ड की मतलब मीनिंग। ठीक है, तो ये की वैल्यू पेयर हो गया। तो इसका सिंटेक्स क्या है लिखने का, हम डिक्शनरी को
करली ब्रेसेस में लिखते हैं, ठीक है। तो की को हम ऐसे स्ट्रिंग में कुछ की इस तरह से लिख देते हैं, देन हम लगाते हैं कॉलन, ठीक है। कॉलन के बाद देन उसकी वैल्यू। अब की वैल्यू पेयर कुछ भी हो सकता है। लेट्स से मैंने देखो स्ट्रिंग के लिए तो हमें डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब मेरे पास मान लो नेम है, उसकी मैं वैल्यू सेव करवा देता हूँ प्रणव, ठीक है। अगेन मान लो मेरे पास है एज, उधर मैं लिख देता हूँ 22, है ना। इस तरह से कुछ मैं मतलब डिक्शनरी जो है एक लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ सिंटेक्स है डिक्शनरी लिखने का। तो इसमें क्या हो गया, जैसे नेम क्या हो गया, एक की होगी, उसमें वैल्यू क्या होगी उसकी, प्रणव। तो इस तरह से एक की वैल्यू पेयर होता है डिक्शनरी, ठीक है ना। डिक्शनरी में अगर आप मान लो किसी एक पर्टिकुलर की वैल्यू जानना चाहते हैं, जैसे हम डिक्शनरी आम पढ़ते हैं तो हम एक मतलब मीनिंग देखते हैं ना किसी वर्ड का, उसी तरह अगर मान लो आपने पाइथन में डिक्शनरी में किसी एक की वैल्यू जाननी है, तो आप उस डिक्शनरी का नाम, है ना, उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है उस की का नाम लिख लेंगे जिसकी आप वैल्यू जानना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने डिक्शनरी ए लिख दी क्योंकि मेरी डिक्शनरी का नाम ए था, और मैं जानना चाहता हूँ नेम की वैल्यू क्या है, और मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं रन कर दूंगा और मेरे पास नेम की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रणव। क्लियर, जो उसकी वैल्यू थी, ठीक है। इसी के साथ साथ आप एक कोई लिस्ट भी सेव करवा सकते हैं डिक्शनरी में। जैसे मान लो मैंने लिस्ट सेव करवा दी 1, 2, 3, ठीक है। आप इस लिस्ट को भी मान लो प्रिंट करवाना चाहते हैं, प्रिंट जो ए में लिस्ट है, लिस्ट वाला जो कॉलम है उसे प्रिंट कर दो। तो मैं इसे रन कर देता हूँ और मुझे प्रिंट होकर के क्या आ जाएगा, देखो पहले मैंने प्रिंट नेम करवाया था तो इसलिए प्रणव, देन 1, 2, 3, ठीक है, जो लिस्ट है हमारे पास। तो इस तरह से आप किसी भी की वैल्यू जो है प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती हैं डिक्शनरी की, प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि इट इज अनऑर्डर्ड। जो डिक्शनरीज होती हैं वो अनऑर्डर्ड होती हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी आ जाती है हमारे पास कि ये म्यूटेबल होती हैं, दैट मीन्स इट कैन बी चेंज्ड, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि इट इज इंडेक्स्ड, हर एक वैल्यू, हर एक को उसका एक, हर एक की को उसका एक इंडेक्स मिला हुआ, ठीक है ना। तो इंडेक्सिंग हुई होती है इसकी। और फोर्थ हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी आती है कि हाँ इसकी डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती। यानी अगर मैंने नेम में प्रणव लिखा ना, तो इस 22 का जो की का जो नाम है ना, वो अगेन नेम नहीं हो सकता। नेम मतलब आप ऐसा नहीं है, लिख सकते हो, कोई एरर नहीं आएगा, बट सिंपली मतलब आपको एग्जैक्ट एक वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि पहले आपने नेम प्रणव सेव करवाया, उसके बाद अगर आप नेम में 22 लिखोगे ना, तो वो प्रणव को भूल करके आपको नेम की वैल्यू 22 देने लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए डुप्लीकेट कीज ना हो तो अच्छा है ना। जिस तरह से हमने देखो लिस्ट स्ट्रिंग में हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे ना, उसी तरह अब ये भी म्यूटेबल है, तो डिक्शनरी के भी क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इसी डिक्शनरी को ऐसा करता हूं, कॉपी कर लेता हूं और मैं इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको पूरे को कमेंट आउट कर देता हूँ। यहीं पे अब हम कुछ मेथड्स लगाएंगे। अब मेथड्स में सबसे पहले आता है हमारे पास चेक करने के लिए कि इसमें मतलब कीज और वैल्यूज कौन कौन सी हैं, हमारी डिक्शनरी में कीज और वैल्यूज कौन कौन सी है। तो मैं क्या है प्रिंट करवाना चाहता हूँ हमारी ए में आइटम्स कौन कौन सी है, हमारी ए में आइटम्स कौन कौन सी है। इस ए डॉट आइटम से क्या होगा, ए डिक्शनरी में आइटम्स पता चल जाएंगे। आइटम्स मतलब कीज और वैल्यूज की एक आपके पास लिस्ट मिल जाएगी कि इस ए में कीज और वैल्यूज क्या क्या हैं। तो मैं इसको अब रन करवा देता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें कीज और वैल्यूज आ जाएंगी, नेम प्रणव, एज 22 एंड देन ये लिस्ट। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड आता है कि
मुझे सारी अपने मतलब जो डिक्शनरी है उसमें जितनी भी मेरे पास कीज़ हैं, मुझे उन सारी कीज़ का नाम चाहिए जी, उन सारी कीज़ की लिस्ट चाहिए कि इसमें कीज़ कौन कौन सी है। तो मैं क्या है प्रिंट करवा दूंगा ए डॉट सारी की सारी कीज़। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, मेरी डिक्शनरी में जितनी भी कीज़ होंगी मेरे पास वो प्रिंट होकर के आ जाएंगी। अब देखो कौन कौन सी की थी, एक की थी, एक नेम, एक एज और एक लिस्ट। दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट आता है, मान लो हमारे पास एक डिक्शनरी तो है, लेकिन अब उसमें ना हम एक और चीज़ ऐड करवाना चाहते हैं, कोई एलिमेंट ऐड करवाना चाहते हैं, एक की वैल्यू का पेयर ऐड करवाना चाहते हैं। तो आप किस तरह से अपडेट कर सकते हैं उसे? तो उसके लिए आपके पास फंक्शन क्या रहता है कि ए डॉट अपडेट, यानी आप ए को क्या करो, अपडेट कर दो। और अपडेट किस तरह से कर दो, आपको क्या करना होता है, पेरेंथेसिस में डिक्शनरी के फॉर्म में लिखना होता है। जैसे मान लो मुझे एक फ्रेंड नाम से की अपडेट करना है और उसमें मुझे वैल्यू लिख देनी है राहुल। ठीक है, तो ए अपडेट हो जाएगा। अब मैं इस ए को प्रिंट जब करवाना चाहूँ, अपनी डिक्शनरी को जब मैं प्रिंट करवाना चाहूँ, तो मेरे पास अपडेटेड डिक्शनरी अब प्रिंट हो जाएगी। की वैल्यूज एंड लास्ट में मेरे पास ये क्या आ गया, फ्रेंड राहुल। क्लियर? ठीक है ना, ये हमारे पास अपडेट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अच्छा ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर की का मुझे वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, तो किस तरह से आप कर सकते हैं, प्रिंट ए डॉट गेट फंक्शन से। ठीक है, गेट, मैं इधर अभी अपने लिस्ट का नाम सॉरी की का नाम लिख देता हूँ नेम। तो इसमें मेरे पास क्या रिटर्न मिल जाएगा, मुझे उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है, उस मेरी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो गेट फंक्शन से हमें ये पता चल जाता है। तो ये कुछ मेथड्स थे, ठीक है, डिक्शनरी के, मेथड्स ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, तो अकेले यही मेथड्स नहीं है, काफ़ी मेथड्स हैं, आप मतलब चेक कर सकते हैं python.org की साइट पे, जहाँ से आपने पाइथन इंस्टॉल की होगी। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी मेथड्स हैं डिक्शनरी के, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं और उसको आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आगे दिक्कत रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मैं अगर देखो सारे मेथड्स कराने जाऊँ तो हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सो आप खुद से इसको ट्राई करें मेथड्स को। ठीक है, उससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे डिक्शनरी के। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है सेट। सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, देखो सेट्स जो होते हैं वो हमारे पास कलेक्शन होती है नॉन रिपीटिव एलिमेंट्स की। ठीक है, सेट्स हमारे पास कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ नॉन रिपीटिव एलिमेंट्स। ठीक है, सेट एक कलेक्शन होती है नॉन रिपीटिव एलिमेंट्स की। ठीक है, चलो अब हमने एक अगर एम्प्टी सेट डिफाइन करना है, देखो एज मतलब सेट में तो क्या होता है ना, अगर सिंटेक्स की मैं बात करूँ ना तो उसका सिंटेक्स कुछ हद तक डिक्शनरी के साथ मतलब मेल खाता है। ठीक है, सेम किस तरह से होता है, क्योंकि करली ब्रेसेस में ही लिखा जाता है सेट को, जैसे 1,2,3 ये हमारे पास सेट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हमने एम्प्टी सेट लिखना है, अब देखो मान लो मैं इसे 1,2,3 को कट कर देता हूँ, मेरे पास खाली जो है करली ब्रेसेस बन जाती हैं। अब अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करवा के देखूँ, प्रिंट टाइप ऑफ एस, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा क्लास डिक्ट, यानी डिक्शनरी, यानी एक डिक्शनरी का टाइप है। तो एम्प्टी सेट को किस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि देखो जैसे हमने एम्प्टी लिस्ट लिखी थी स्टार्टिंग में, ये एम्प्टी लिस्ट लिखी थी, उसके बाद लिस्ट को भरा गया था। अब हम एम्प्टी सेट किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि एक एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अगर स्टार्टिंग से किसी चीज़ को भरना हो तो पहले वो एम्प्टी तो हो। तो एम्प्टी सेट किस तरह से लिखा जा सकता है, तो एम्प्टी सेट को देखो लिखने का क्या तरीका है, जैसे मान लो हमने डिफाइन कर दिया वेरिएबल, है ना, और उसमें मैंने लिख दिया सेट एंड देन पैरेंथेसिस।
नाउ दिस इज एन एम्प्टी सेट, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि न्यू एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, न्यू सेट ऑब्जेक्ट बिल्ड एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड होता है, तो यहाँ पे भी देखो पता चल गया आपको, सेट जो है अनऑर्डर्ड होता है, अनइंडेक्स्ड होता है, ठीक है ना। ऑल्सो सेट को क्या है, हम अपने आप चेंज नहीं कर सकते, सेट के आइटम्स को क्या है हम अपने आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और सेट में हाँ डुप्लीकेट कोई भी एलिमेंट नहीं होता, यहाँ पे आपने वैसे भी देखा है नॉन रिपीटिव एलिमेंट्स होते हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट कोई नहीं होता ना। अब आपने एम्प्टी सेट तो बना दिया, अब आप इसको फिल कैसे करोगे, तो जो हमारा एस नाम से एक सेट बना हुआ है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, एस डॉट एड। इस एड फंक्शन से क्या होता है, हमारे उस सेट में जो है हम अपने एलिमेंट्स को ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। ऐड नाउ पैरेंथेसिस में मैं वो एलिमेंट लिख दूंगा जो मैं सेट में ऐड करवाना चाहता हूँ। मैंने ऐड 4 लिख दिया, अगेन एस डॉट मैंने लिख दिया ऐड 25, पैरेंथेसिस में लिखूंगा 25, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ एस को, ठीक है। तो जब मैं इस सेट को प्रिंट करवाता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 25 एंड 4। इसने देखो खुद से उसको, हालांकि पहले मैंने ऐड क्या करवाया 4 एंड देन 25, तो उसको 4,25, लेकिन खुद से सेट बना देगा। क्यों, क्योंकि देखो स्टार्टिंग का अगर मैं यहाँ पे डिजिट देखूँ तो 2 छोटा है एंड देन 4 बड़ा है, इसलिए उसने पहले किया 25 देन 4। क्लियर। तो इस तरह से एम्प्टी सेट आप लिख सकते हैं और सेट को आप फिल कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं, अनऑर्डर्ड होता है ना, अनइंडेक्स्ड होता है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते आइटम्स को, एंड देन डुप्लीकेट वैल्यू सेट में नहीं होती ना। जिस तरह से बाकी हमने मेथड्स पढ़े उस तरह सेट के भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, सेट के भी मेथड्स होते हैं। तो सेट के मेथड्स में सबसे पहले आता है ऐड का, जो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप सेट में चीज़ों को ऐड कर सकते हो। मान लो आपके पास ऑलरेडी एक सेट है, मान लो एस नाम से आपके पास ऑलरेडी एक सेट है और उसमें 2,4, देखो सेट को आप करली ब्रेसेस में लिखते हैं, याद रखना है, ठीक है। इसमें भी अगर आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं ना, एस डॉट मैं ऐड कराना चाहता हूँ क्या, पैरेंथेसिस में लिख दूंगा 155, ठीक है। और मैं इसे क्या कर देता हूँ, एस मैंने ऐड कर दिया, अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ एस, ठीक है। अपने सेट को मैं प्रिंट कर देता हूँ, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। मेरे पास क्या आ जाएगा, 2,4,5,8,155। क्लियर। तो इस तरह से हमारे पास एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, सेट में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। नाउ इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हमने लिस्ट में देखा था आप किस तरह से लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी तरह जो सेट में भी आप लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंथ का मतलब है कि उस पर्टिकुलर सेट में जो है आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ लिख दूंगा, प्रिंट कर दो लेंथ ऑफ हमारे सेट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ, तो यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रिंट होकर के क्या आ गया, 4। क्लियर। तो इस तरह से आप सेट के जो है लेंथ आप प्रिंट करवा सकते हैं। देन एक और हमारे पास मेथड आता है कि अगर आपके पास सेट में कोई भी एक मतलब एलिमेंट है, उसको आप रिमूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें, सेट का नाम डॉट रिमूव डायरेक्ट कर देंगे और रिमूव में हम एलिमेंट लिख देंगे, लेट से मुझे 5 रिमूव करवाना है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, 5 रिमूव हो जाएगा। चलो अब रिमेनिंग सेट में प्रिंट करवा के देख लेता हूँ क्या 5 असली में रिमूव हुआ भी है कि नहीं। तो जब मैं देखा तो हाँ यस हो गया था, 5 रिमूव हो गया। तो हमारे पास रिमेनिंग कुछ इस तरह से सेट बच गया जिसमें ये एलिमेंट्स हमारे पास बच गए। क्लियर। तो इस तरह से आप रिमूव करवा सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, ठीक है। एक पॉप फंक्शन आता है जिसमें कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट अपनी मर्जी से वो ले लेता है और उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो मैं रिमेनिंग सेट को जो है प्रिंट करवा देता हूँ।
ठीक है। तो उसने देखो अपने आप क्या किया, 8 को पॉप कर दिया, ठीक है ना। पॉप से क्या होता है, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट जो होता है ना, क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया एक एक एलिमेंट्स को एक एक एलिमेंट्स को रिमूव करने का। अगर आपको पूरा का पूरा सेट ही खाली कर देना है, एम्प्टी कर देना है, तो देखो क्या करें, क्या हम उसके लिए फंक्शन देंगे, एस डॉट क्लियर, यानी पूरे के पूरे सेट का सफाया कर दो, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे अपना सेट प्रिंट करवाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस एम्प्टी सेट। जैसे देखो हमने एम्प्टी सेट स्टार्टिंग में लिखा था सेट्स के, दिस इज एम्प्टी सेट, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे पास ये एम्प्टी सेट आ जाएगा क्लियर फंक्शन से, यानी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शन थे सेट के। अगेन इसके अकेले यही फंक्शंस नहीं है, सेट के भी काफ़ी और मेथड्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पाइथन की वेबसाइट से मिल जाएंगे। आप उन्हें प्रैक्टिस करना, ठीक है। वही बात है, सारे करवाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चल जाएगी, ठीक है, आपको नींद आने लग जाएगी। इसलिए अभी की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे डिक्शनरी और सेट्स के बारे में। हाँ, आगे जब हम प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड कुछ काम करेंगे ना, उसमें हम और फंक्शंस को अप्लाई करेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और मेथड्स को अप्लाई करके। तो ये था हमारा डिक्शनरी और सेट के बारे में। तो इसके साथ साथ हमारा एक प्रैक्टिस सेट है जिसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी विद हिंदी वर्ड्स विद वैल्यूज एज देयर इंग्लिश ट्रांसलेशन। यानी आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, ठीक है। उसमें कीज़ की जगह आप क्या करोगे, कुछ हिंदी वर्ड्स लिखोगे और उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशंस, ठीक है। तो आपको इस तरह से कोई एक डिक्शनरी आपको क्रिएट करनी है। सेकंड आता है आपके पास, जैसे देखो आपको सबसे पहले इसको परफॉर्म करना है। जैसे आपको एक पहले एम्प्टी सेट आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आपको एस डॉट एड फंक्शन से 20 ऐड करवाना है, देन डबल कोट्स में 20 ऐड करवाना है, देन 20.0 ऐड कराना है। उसके बाद आपको चेक करनी है इस सेट की लेंथ, क्लियर। तो ये आपको परफॉर्म करना है। थर्ड क्वेश्चन आता है आपके पास कि पहले आप कोड एडिटर में कुछ इस तरह से आप एस इक्वल्स टू एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस लिख दोगे, देन आपको प्रिंट करवाना है इसका टाइप, ठीक है, इस एस का आपको टाइप प्रिंट करवाना है। फोर्थ क्वेश्चन इज दैट यू हैव टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। सबसे पहले आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करवानी है। नाउ अब आप अपने 4 फ्रेंड्स को उसमें ना अपनी फेवरेट लैंग्वेजेस ऐड करने के लिए बोलोगे एज वैल्यूज़, ठीक है ना। आपको अपने 4 फ्रेंड्स को क्या बोलना है, उसमें अपनी फेवरेट लैंग्वेजेस एज वैल्यूज़ ऐड करो, ठीक है ना। और उसकी कीज़ क्या होगी, उनकी कीज़ होगी उनके नेम्स, ठीक है, उन चारों फ्रेंड्स के नेम्स, ठीक है। और एज्यूम दैट द नेम्स आर यूनिक, ठीक है, सबके नेम्स क्या होने चाहिए, यूनिक होने चाहिए। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज कि अगर प्रॉब्लम 4 में अगर नेम्स जो है सेम हो गए तो क्या होगा, और सिक्स्थ क्वेश्चन में है कि अगर लैंग्वेजेस सेम हो गई तो क्या होगा, ठीक है। ये पहले आपको परफॉर्म करना है। अब देखो हमने बोला था ना कीज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, मैंने थोड़ा सा समझा भी दिया था, बट इसको आपने खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि कैन यू चेंज द वैल्यूज इनसाइड अ लिस्ट विच इज कंटेन्ड इन अ सेट एस, ठीक है। ये एक एस नाम से एक सेट है और इसमें देखो ये वैसे तो सेट है लेकिन इसमें एक लिस्ट है, दिस वन, ठीक है। क्या आप इस लिस्ट की वैल्यूज चेंज कर सकते हैं? देखो लिस्ट की वैल्यूज तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेट के अंदर जो अगर कोई लिस्ट हो, क्या आप उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो? अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो आप अपना आंसर दें, बट आपको इसको खुद परफॉर्म करना है, ठीक है। तो कुछ ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया हो। तो अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस करें, ठीक है ना, अच्छे से कोडिंग करें। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।